तो चलिए हम लोग जानेंगे आज यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेते हैं। यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का जो पैरामिलिट्री होता है, CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके बारे में जानेंगे कि ये एग्ज़ाम कब होता है, इसके बारे में क्या क्या पैटर्न है, कब होता है, कितने पेपर होते हैं और पहले पेपर में क्या होता है, दूसरे पेपर में क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन भर सकते हैं, क्या उम्र है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, इंटरव्यू कैसे होता है और सिलेबस क्या है। चलिए देखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। इस एग्जाम के थ्रू हम लोग डायरेक्ट ग्रुप ए लेवल के जॉब में पहुंच सकते हैं, जिसका लेवल 10 का पे होता है। ठीक है, पहले जान लेते हैं CAPF के बारे में। CAPF सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स होता है, जिसमें SSB, सशस्त्र सीमा बल, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एक लास्ट आता है BSF। पहले असम राइफल था, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चला गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दोनों अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ, हमारे श्री राजनाथ मिनिस्टर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अमित शाह। तो इस एग्जाम में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे, असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है, जो एक कंपनी कमांडर के नीचे होता है। इसके अंदर करीबन 100 से 150 लोग का टीम होता है। अब वो SSB में हो या CRPF में हो, CISF में हो या ITBP में हो या BSF में हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, इनका काम है इस फोर्स को मोबिलाइज करना, फोर्स को ड्यूटी देना, लीव देना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये साल में एक बार एग्जाम होता है। जैसे CDS जो है, CDS और NDA, ये साल में 2 बार होता है। एक CDS 1 बोल के, एक CDS 2 बोल के, NDA 1 बोल के, NDA 2 बोल के। इसमें कौन कौन
ये आ जाता है आपका साइंस, जितने साइंस स्टूडेंट है साइंस के स्टूडेंट भर सकते हैं, और ये कोई भी बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी। ये पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स जो मिलिट्री है, जो सेकेंड लेवल में मिलिट्री को सपोर्ट देता है। जैसे मिलिट्री हो गया बॉर्डर में रहते हैं, ये भी बॉर्डर में रहते हैं, पर ये इंटरनल मैटर को ज़्यादा सॉल्व करते हैं। जैसे कहीं राइट्स लग गया है, कहीं इलेक्शन कराना है, कहीं एयरपोर्ट में ड्यूटी कराना है, सिक्योरिटी चाहिए, तो इन लोग को दिया जाता है। सीएसएफ हो गया आपका, जितना इस वीआईपी मूवमेंट होता है उन लोग करवाते हैं। तो इस एग्जाम को कौन कौन दे सकते हैं? मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, एससी और एसटी के लिए 5 साल का छूट है, और एक्स सर्विसमैन हो उसके लिए 5 साल का छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस पेपर 1, पेपर 2 फिजिकल स्टैंडर्ड और इंटरव्यू। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है, जो सब्जेक्टिव होता। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होता है, जो 10 बजे सुबह होती है, सुबह स्टार्ट होती है, और 12 बजे दोपहर तक चलती है, पीएम तक, एएम और पीएम। पेपर 2 के लिए 2 घंटे का गैप दिया जाता है, जो 3 घंटे के लिए एग्जाम होता है 200 मार्क्स के लिए। वो 2 बजे स्टार्ट होती है और 5 बजे खत्म होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, और 1 मार्क्स के लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड का बात कर लेते हैं। मिनिमम हाइट जो होता है, मिनिमम हाइट आपका 165 होना चाहिए मेन के लिए, और वुमेन के लिए 157 होना चाहिए। चेस्ट जो है मेन के लिए 81 होना चाहिए, और एक्सपेंड करके आपका 86 तक जाने, वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और वेट जो है आपका 50 kg होना चाहिए मेन के लिए। इसमें चेस्ट इसका लगता नहीं है वुमेन्स में, और वुमेन्स का वेट चाहिए 46 kg मिनिमम। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब फिजिकल एफिशिएंसी, जो 100 मीटर का रेस होता है, मेन को 16 सेकेंड में दौड़ना है, और वुमेन को 100 मीटर का ही 4 मिनट, वुमेन को 100 मीटर के लिए आपको 18 सेकेंड दिया जाता है। फिर 800 मीटर का आया था एक,
वो आपको मेन के लिए है 3 मिनट 45 सेकेंड और वोमेन के लिए है 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप है, मेन के लिए 3.5 मीटर और वोमेन के लिए है 3 मीटर, जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस में आप यदि नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिएगा। फिर एक आता है शॉर्ट पुट, जो एक गोला फेंकना रहता है। मेन को 4.5 मीटर फेंकना रहता है और वोमेन का कोई क्राइटेरिया नहीं, इसमें एप्लीकेबल नहीं। इसमें भी 3 चांस दिया जाता है आपको। इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर रहता है। मिनिमम आपको 100 के आसपास लाना है, जो आपका फुल मार्क्स को कंप्लीट करे। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जियोग्राफी आता। पेपर 2 में पार्ट ए जो 80 मार्क्स का होता है, इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जो आपको फॉर्म भरने के टाइम में ही क्लियर करना पड़ता है कि आप किस एग्जाम, कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम को लिखेंगे। पेपर 2 के लिए पार्ट ए का, पार्ट बी के लिए जिसमें आपका 6 ऐसे रहेगा, आपको 4 करना है। 6 में आपको 4 करना है। पार्ट बी आता है, इसमें आपका 120 मार्क्स का होगा, जो आपको टोटल 200 कम कंप्लीट करता है। यहाँ 80 और यहाँ 120, जिसमें आता है आर्ग्यूमेंट, जिसमें आपको फॉर एंड अगेंस्ट लिखना। दूसरा रिपोर्ट राइटिंग आता है, ये करीबन 2 आता है, ये 2 आता है, जो कंपलसरी है। जो 2 आएगा वो आपको करना है। प्रेसिस राइटिंग आता है, जो आपको एक बड़ा कहानी दिया जाएगा इंग्लिश में, आपको उसको छोटा 30 वर्ड्स में करना है। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, कुछ पैराग्राफ रहेगा, उसका 5 क्वेश्चन आपको उसी कॉम्प्रिहेंशन से आंसर देना। और 5वां इंग्लिश का ग्रामर आता है, इंग्लिश ग्रामर, जो आपको करना है। वो डिटेल्स में बता देंगे। तो इसका मतलब
पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स और इंटरव्यू 150। आपका टोटल 450 और 600 मार्क्स का होता है एग्जाम, जिसमें आपको 320 से 350 के क्वालिफाई करना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मेरिट में नाम ही नहीं आएगा। पेपर 1 में आपका मार्क्स रहा तो जाके पेपर 2 चेक होगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल बढ़ सकते हैं। यदि पेपर 1 में आप फेल हो गए तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। अब हम लोग ये सोचे हैं कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम टेलीग्राम में स्टार्ट करें। तो जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें टेलीग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके थ्रू टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको डेली का टास्क दिया जाएगा, जो आप डेली बेसिस पे आप उसको करेंगे। अभी फॉर्म तो भरा गया है मार्च में और उसका एग्जाम अगस्त में होता है। इस एग्जाम के लिए तो नहीं बना रहे, पर आपको ये 2 महीने में आपको इतना आइडिया दे देंगे जो आप नेक्स्ट सेशन के लिए 2026-27 के लिए आप आराम से मेंटरशिप का फायदा ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू।